हेलो एवरीवन, कैसे हैं बेटा आप सब। आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो ये आपकी वर्कशीट आ गई है शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की। ये वर्कशीट नंबर 1 है, यानी कि आज आपकी हिंदी की वर्कशीट है बेटा। ये 6th क्लास की वर्कशीट है। ये आपकी सेपरेट वर्कशीट है। एक आपकी जनरल आती है, ये आपकी सेपरेट वर्कशीट है। सिर्फ 6th क्लास की है ये हिंदी की वर्कशीट। तो आइए बेटा देखते हैं। यहाँ पर जो है स्टूडेंट को अपना नाम लिखना है, यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। ये वर्कशीट बेटा जो है 10 सितंबर 2020 यानी कि वीरवार की वर्कशीट है। तो चलो बेटा देखते हैं वर्कशीट में दिया क्या गया है। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन और वर्कशीट आपको टाइम से मिलती रहे। तो चलो शुरू करते हैं बेटा। वह चिड़िया जो, ये आपकी बेटा हिंदी की बुक से वह चिड़िया जो पोइम आपकी कविता दी गई है। और इस कविता को बेटा आप अपनी बुक से जरूर रीड करेंगे, क्योंकि उसमें जो है ये तो सिर्फ एक वर्कशीट है, उसमें पूरी जो है आप डिटेल में पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छी तरह जो है आपको समझ में आएगी। तो आपको एक बार वो पोइम भी जरूर पढ़नी चाहिए। आपकी बुक से जो है पहली पोइम है ये, वह चिड़िया जो। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। तो इसका क्या मतलब है बेटा, नीचे जो है इसका जो समझाया गया है इसे, कि वह चिड़िया जो कविता के कवि श्री केदारनाथ जी अग्रवाल जी कहते हैं, यानी कि वह चिड़िया जो, ये कविता का नाम है और इसके जो कवि हैं वो कौन है, श्री केदारनाथ जी अग्रवाल। कहते हैं कि इनका मन उस नीली चिड़िया के समान है जो दूध से भरे अनाज के कच्चे दानों को चोंच मारकर बड़े चाव और आनंद से खा लेती है। देखिए बेटा ये लिखा है यहाँ पे, चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। यानी कि जैसे आपने देखा होगा गेहूं के दाने पकने से पहले वो जब हरे होते हैं तो उनसे क्या निकलता है, दूध निकलता है। तो उनको ये चिड़िया, नीली चिड़िया बड़े प्यार से खाती है, बड़े खुश होके खाती है। तो नेक्स्ट है बेटा, यह चिड़िया बहुत छोटी है। वह छोटी संतोषी चिड़िया, यानी कि वह बहुत छोटी चिड़िया है जो कच्चे दानों को खाकर संतुष्ट हो जाती है। इसे अन्न से बहुत प्यार है, यानी कि ये जो है, इसे नीले पंखों वाली जो चिड़िया है, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। आगे लिखा है बेटा, वह छोटे नीले पंखों वाली चिड़िया गाती भी बहुत सुंदर है। यानी कि वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर किसके लिए गाती है बेटा, वन में जाकर, पुराने घने वन में जाकर मधुर गीत गाती है। वो एकांत में भी वह उमंग से भरी रहती है। उसे जंगल से बहुत लगाव है, यानी कि उसे जंगल से बहुत प्यार है। विजन, मुझे विजन यानी कि जंगल से बहुत प्यार है। तो यहाँ पर बेटा ये कविता के बेस पर कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं जो कि हमें सोल्व करने हैं। तो चलिए बेटा इनको सोल्व करते हैं। देखिए जब भी आप कोई भी कविता पढ़ते हैं तो उस कविता का नाम और उसके कवि का नाम आपको जरूर याद होना चाहिए। देखिए जैसे कि पहला क्वेश्चन भी आपका यही दिया गया है कि वह चिड़िया जो, कविता के कवि का नाम बताइए। तो इसमें यहाँ हमने पढ़ा था कि श्री केदारनाथ जी अग्रवाल इस कविता के कवि हैं। तो वह चिड़िया जो कविता के कवि का नाम श्री केदारनाथ जी अग्रवाल है। तो यहाँ पर आप ऐसे इसका उत्तर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, चिड़िया को कैसा अनाज खाना पसंद है। तो यहाँ हमने ऊपर पढ़ा था कि जैसे कच्चे दानों वाला अनाज। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि चिड़िया को दूध से भरे अनाज के कच्चे दानों को खाना बहुत पसंद है। नेक्स्ट है बेटा, चिड़िया कहाँ जाकर मधुर गीत गा लेती है। तो यहाँ आपने ऊपर पढ़ा था कि चिड़िया घने वन में जाकर। तो हम इसका आंसर लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे हम, चिड़िया पुराने घने वनों में जाकर मधुर गीत गा लेती है। इसका ये आंसर हो गया बेटा, पुराने घने वनों में जाकर जो है मधुर गीत गा लेती है। नेक्स्ट है बेटा, चिड़िया के पंख किस आकार के हैं। तो चिड़िया के पंख कैसे हैं बेटा, नीले रंग के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चिड़िया के पंख छोटे नीले रंग के हैं। नेक्स्ट है बेटा,
कि चिड़िया की तरह हमें भी संतोषी क्यों होना चाहिए। देखिए बेटा, जो पक्षी होते हैं वो बड़े संतोषी होते हैं क्योंकि उन्हें जो है अपने कल की चिंता नहीं होती, और आदमी को जो है अपने कल की चिंता होती है कि कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल कैसे क्या करेंगे। तो ऐसे ही इसमें बताया गया कि हमें चिड़िया की तरह संतोषी क्यों होना चाहिए। चिड़िया की तरह हमें भी संतोषी होना चाहिए, क्योंकि अगर व्यक्ति के मन में संतोष का भाव है तो वह व्यक्ति संतुष्ट है और वह सबसे अधिक सुखी भी है। देखो बेटा, अगर शांति रखोगे, संतोष रखोगे तो जो है आदमी जो है संतुष्ट रहता है, और वही आदमी जो है सबसे ज्यादा सुखी रहता है। तो हमें क्या रखना चाहिए, संतोष रखना चाहिए, हमें अधिक की इच्छा नहीं करनी चाहिए। आई होप आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी बेटा, बहुत ही आसान वर्कशीट है ये। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।